हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम माँ कह एक कहानी का सारांश या जिसे आप समरी बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ कह एक कहानी कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तो ये जो कविता है किसने लिखी है? कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में माँ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है और पुत्र उन दोनों का बेटा राहुल है। तो आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि एक बच्चा अपनी माँ से कहानी कहने के लिए कह रहा है। तो इस कविता में माँ कौन है? माँ है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा कौन है? उन दोनों का बेटा, मतलब कि गौतम बुद्ध और यशोधरा का बेटा राहुल। तो राहुल यशोधरा माँ से कुछ कहानी कहने के लिए कह रहा है। कविता के प्रारंभ में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहता है। सोने से पहले कहानी सुनाने का काम ज़्यादातर नानी या दादी का होता है। तो आपने सुना होगा, आपने भी शायद अपनी नानी या दादी से कभी कहानी सुनी होगी। तो ये काम जो है नॉर्मली कौन करता है? नानी या दादी। इसलिए जब राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहता है तो वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ। तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, नानी नहीं हूँ जो तुम्हें कहानी सुनाऊँ। तो राहुल कहता है कि नानी नहीं परंतु नानी की बेटी तो हो। नानी की बेटी मतलब मेरी माँ। उसके हट करने पर माँ राहुल को उसके पिता सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाती है। तो यशोधरा माता जो है वो अपने बेटे राहुल को गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी सुनाती है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जी के बचपन की कहानी माँ यशोधरा राहुल को सुनाती हैं। माँ कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी सुबह उठकर उपवन में टहला करते थे। तो जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो वो सुबह उठकर पार्क में वॉक करने जाते थे, टहलने जाते थे। एक दिन जब वो टहल रहे थे तो एक हंस किसी शिकारी के तीर से घायल होकर उनके सामने आ गिरा। तो एक दिन जब वो टहल रहे थे उपवन में तो एक हंस जो है वो किसी शिकारी ने उसका शिकार किया और वो घायल होकर नीचे गिर गया। घायल हंस को देखकर वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत ही घायल हंस का इलाज किया। तो गौतम बुद्ध क्योंकि बहुत ही दयावान थे व्यक्ति, तो जैसे ही उन्होंने घायल हंस को देखा उन्होंने जल्दी से उसका उपचार किया और उसका जो ड्रेसिंग वगैरह है वो की। तभी वह शिकारी वहाँ आकर उनसे हंस मांगने लगा। तो शिकारी जिसने कि उसे गिराया था हंस को, वो वहाँ पर पहुँच गया। उसने कहा कि ये हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है तो मुझे ये वापस चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने हंस देने से मना कर दिया। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे जिनका कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने वो हंस देने से मना कर दिया। लेकिन आखेटक अपनी ज़िद पर अड़ गया और हंस पर अपना अधिकार बताने लगा। तो आखेटक का मतलब होता है शिकारी। वो शिकारी जो है वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे ये शिकार चाहिए। तुम्हारे पिता भी अपनी बात पर डटे रहे और मामला न्यायालय में पहुंच गया। तो दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे और दोनों ही अपना आधिपत्य जमा रहे थे हंस के ऊपर। तो ये मामला जो है वो न्यायालय मतलब कोर्ट, वहाँ पे पहुँच गया। अंत में जीत बचाने वाले की ही हुई, क्योंकि न्याय भी बचाने वाले को ही बड़ा मानता है। तो जब जस्टिस हुआ न्यायालय में, उसका इंसाफ हुआ, तो किसके हक में हुआ? सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध जी के हक में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि न्यायालय भी ये जानता है कि बचाने वाला जो है वो मारने वाले से कहीं ऊपर होता है। रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ होता है। रक्षा करने वाला जो है वो
मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो ये थी इस कविता की समरी या सारांश। तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।